मित्रों, ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, नमस्कार। मैंने कल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के शेयरों के ऊपर एक विस्तृत वीडियो बनाया था। उसकी समस्याएं, उनके उतार चढ़ाव, उनका इतिहास और उनकी कंपनियों के नाम, उनकी परफॉर्मेंस बताई थी। कितनी कंपनियां डूबी, कितनी तिरी, कितनी जिंदी हैं, कितनी मर गई, कितनी राख भी अवेलेबल नहीं है, ये सब बता दिया था आपको। और ये सब बताने का पर्पज़ ये नहीं था कि आप इमीडिएटली उन शेयरों को बेच दें, नहीं। अब जब ये चल रहे हैं तो चलने दीजिए, उनका लाभ लीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रॉफिट बुक करते जाइए। ऊंचे रेटों में इस तरह के शेयरों को मत खरीदिए। ये सारी अलर्ट मीन्स यही होता है, स्टैंड स्टिल एंड टेक केयर एंड ट्राई टू विड्रा एज फार एज पॉसिबल व्हेन एवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी। दिस इज द मीनिंग। अब यूएस मार्केट बहुत ठीक थे रात को, इंडियन मार्केट भी आज खुले हैं, कल खुले थे, कल भी ठीक बंद हुए, आज भी ठीक चल रहे हैं बीच समय। बाकी जो फ्यूचर एंड ऑप्शन है, इंडेक्स है, कोई डाउन है, कोई ऊपर है, चलता रहता है, कोई खास बात नहीं। ओवरऑल पोजीशन बहुत ठीक है। आई एम सेटिस्फाइड विद द पोजीशन और ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा है। जो अच्छे शेयर हैं, अब मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अरविंदो फार्मा था, उसको करीब 2-2.5 महीने से अटका रखा था, अनावश्यक रूप से किसी ऑपरेटर ने दबा रखा था, लेकिन आज उसको उठना पड़ा है। 90 डेज का जो बैरियर है वो तोड़ दिया आज। 1205 रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, मैं सिर्फ ये उदाहरण बता रहा हूँ कि इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा शेयर ऊपर उठ के रहेगा, मेरिट्स ऊपर आके रहेंगी, अच्छे स्टूडेंट्स को, अच्छे मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को नौकरी मिलके रहेगी अच्छी, किसी ना किसी अच्छी परीक्षा में, अच्छी पोस्ट की परीक्षा में पास होके रहेगा वो। तो ये सब बातें हैं, उन पर ठहरिए आप। अच्छाई, गुड, सॉलिडनेस का महत्व हर जगह है। तो अब आज हम आते हैं, आज हमारा चैप्टर होगा शेयर बाजार में पैसे कैसे बनते हैं। इसमें शेयर बाजार बहुत विशाल है, दुनिया भर के सेक्टर हैं, उन दुनिया भर के सेक्टरों में भी दुनिया भर के शेयर हैं। और पूछो मत, जो जोनार लगी हुई है, जो बारात बैठी हुई है जीवने के लिए, कई ऑपरेटर हैं, कई मैनेजमेंट हैं, मैनेजमेंट्स के कई प्रोडक्ट हैं, कोई एक्सपोर्ट है, कोई इंपोर्ट है, कोई रॉ मटेरियल चाहिए, जाने कितनी तरह की रॉ मटेरियल चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों पर तो विचार अगर कर लिया तो फिर तो शेयर बाजार का अध्याय समाप्त हो जाता है, और वो हो भी नहीं सकता। आधे घंटे क्या मतलब, 1 साल तक भी पढ़ाई पड़ी जाए नहीं होगी। लेकिन फिर भी बहुत कुछ आज विचार करते हैं। शेयर बाजार को, पूरे शेयर बाजार में लिस्टेड एंटिटीज़ को, शेयरों को आप 2 हिस्सों में बांटें, एक तो सिक्लिकल और एक नॉन सिक्लिकल। सिक्लिकल में कौन से शेयर आएंगे? स्टील शेयर आएंगे, फिर ये बिल्डिंग मटेरियल के सारे शेयर हैं, जो टाइल है, प्लाई बोर्ड है, इलेक्ट्रिकल गुड्स है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हैं, सैनिटरी फिटिंग्स हैं, केबल एंड वायर्स हैं, ये सब जो हैं सिक्लिकल शेयर हैं। फिर आप ये पंप्स एंड मोटर्स, पाइप्स, एलडीपी, एचडीपी, पीवीसी, सीपीवीसी, स्टील, एमएस पाइप, डीआई पाइप, ये सारे के सारे सिक्लिकल शेयर्स हैं। फिर सेमी सिक्लिकल पे आते हैं, लॉजिस्टिक के शेयर हैं जैसे। फिर इंफ्रा के शेयर सिक्लिकल शेयर हैं कंप्लीटली, सारे ऑल इंफ्रा शेयर्स आर सिक्लिकल शेयर्स। और एवरग्रीन पर आते हैं। एवरग्रीन शेयरों में बैंक्स, एनबीएफसी, आईटी शेयर हैं, डिफेंस के शेयर हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, फूड एंड ब्रेवरीज, होटल, रेस्टोरेंट, रिजोर्ट, और ऑटो भी सेमी सिक्लिकल है। ऑटो में गिरावट आती है, लेकिन साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर ही वापस चढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब सिक्लिकल की भी कई वैरायटीज़ हैं। जैसे इंफ्रा है, 10-20 साल में एक बार चढ़ता है, और उसमें से पहले वाली कंपनियां तो मर जाती हो तो नई पैदा होती है, मतलब वो तो निमट गई, ख़त्म हुआ, और ज़्यादातर मर जाती हैं, सब नहीं। मतलब एलएनटी को आप शामिल मत कीजिए इसमें, एलएनटी इज एवरग्रीन शेयर, ऑलमोस्ट एवरग्रीन। जैसे फुल्ली सिक्लिकल में तो मैंने बता दिया, स्टील, सीमेंट, टाइल, प्लाई बोर्ड, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, सैनिटरी फिटिंग्स, केबल एंड वायर और कैपिटल गुड्स।
ये बता ही दिया था मैंने, पंप्स, मोटर्स, पाइप्स, एलडीपी, एचडीपी, पीवीसी, सीपीवीसी पाइप्स हैं, इनके रॉ मटेरियल है। स्टील पाइप्स हैं, स्टील पाइप्स में भी डीआई पाइप हैं, एमएस पाइप है, सीमलेस पाइप हैं, ये सब सिक्लिकल स्ट्राइक हैं। और लॉजिस्टिक बता ही दिया था। तो अब मोटी बात ये है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या अडॉप्ट की जाए। ये शेयर तो है, रहेंगे तो लिस्टेड, दो मर जाएंगे, दूसरे लिस्ट हो जाएंगे, चलता रहता है। ये तो सतत प्रक्रिया है, इसको कोई नहीं रोक सकता, कंटिन्यूस प्रोसेस जिसको कह सकते हैं। तो माय डियर सर, अब ऐसा है कि आपको अपनी पूंजी का, अगर देखिए मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, अगर आपकी पूंजी 25-50 लाख रुपया है जब, तो आप 25 लाख रुपया तो कम से कम म्यूचुअल फंडों में डाल दें। अच्छे 2-3 म्यूचुअल फंडों में, अच्छे में जो है वेल परफॉर्मिंग है, जिनके फंड मैनेजर अच्छे हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो अभी भी अच्छा कर रहे हैं, और पोर्टफोलियो भी चेक कर लें उनका। अनदर थिंग कि बाकी आप जो पैसा है, मतलब आपने मान लीजिए इसके 50 लाख रुपया, 50 लाख का आधा डाल दिया म्यूचुअल फंडों में, यानी 50% हो गया। बचा हुआ जो 50% पैसा है उसका 30% पैसा जो एवरग्रीन शेयर है उनमें डाल दिया। जिस तरह से बैंक और एनबीएफसीज हैं, आईटी कंपनीज हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज हैं, और डिफेंस, फूड एंड ब्रेवरीज अभी नहीं चल रहे हैं लेकिन चल जाएंगे, होटल, रेस्टोरेंट। अब इनमें सबसे टॉप प्रायोरिटी किसको देनी है? बैंक एंड आईटी को देनी है। कंज्यूमर कंपनियां सो जाती हैं, 10-10, 15-15 साल बाद फिर जगती हैं, 5 साल बाद जगती हैं, 7 साल बाद। डाबर को देखिए आप, मैं समझता हूँ पिछले 15-20 साल में कुछ दिया ही नहीं है। हिंदुस्तान लीवर सन 2001 में सोया था, सन 2014 में वापस चलना शुरू हुआ। नेस्ले थोड़ा बहुत जरूर चलता रहा। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ने भी, मैं समझता हूँ पिछले 16-17 साल के अंदर 2.5 गुना हुआ है। दिस इज द पोजीशन। तो इन हालात में सबसे बढ़िया बैंक, एनबीएफसी और आईटी सेक्टर, और फूड एंड ब्रेवरीज का जो सेक्टर चला था, जैसे ये होटल, रेस्टोरेंट, फूड एंड ब्रेवरीज था, जुबलेंट फूड था जैसे, और ये जो मतलब आपके देवयानी इंटरनेशनल का आईपीओ आया, सफायर इंटरनेशनल आया, वेस्ट लाइफ फूड डेवलपमेंट आया, और ये कि एक ये जो बर्गर किंग के आए थे, ये सब सोए पड़े, फिलहाल तो सो गए हैं मतलब। और इनमें कंपटीशन भी बहुत हो गया है, रेस्टोरेंट, लोकल रेस्टोरेंट भी बहुत हो गए हैं, कंपटीशन तो चलेगा। फिर जैसे जोमेटो का शेयर है, रिकमेंडेशन नहीं है मेरी, अभी आ भी गया, ये मैच्योर्ड है, मतलब अभी कोई ऐसी कोई रिकमेंडेशन वाली बात भी नहीं है। फिर जैसे डिफेंस के शेयर्स हैं, डिफेंस में जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का है, बेल का शेयर है। रिकमेंडेशन कुछ नहीं, मैं आपको रेफर कर रहा हूँ, जानकारियाँ दे रहा हूँ, खाली स्टडी कर रहे हैं, एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है ये सब। इनमें भी, ये भी बहुत अच्छे शेयर्स, इनमें भी कुछ पैसा डाल सकते हैं। अब ये चॉइस आपको तय करें। अच्छा, इनमें भी जैसे डिफेंस सेक्टर है, आज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर है, ये गवर्नमेंट के प्रायोरिटी सेक्टर है। लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेक्टर मिक्स्ड है। जो प्योरली इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनीज हैं वो तो हैं भाई, छोटी हैं भी, ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक है और JBM ऑटो है, ये तो प्योर मतलब ये प्योरली हैं लेकिन ये छोटी हैं। अब ये आगे कंपटीशन में कितना टिक पाएंगी, कितना नहीं टिक पाएंगी, ये बताएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे टाटा मोटर है, महिंद्रा है, अशोका लीलैंड है, मारुति ने अभी कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल बेचना शुरू नहीं किया है, प्रोडक्शन शुरू नहीं किया है, करेगी मतलब। तो ऐसी सूरत में अब किसको चुना जाए, मतलब आप चुनिए, दी बेस्ट ऑफ द बेस्ट को चुनिए, लेकिन अभी हाई प्राइस नहीं, ये चल चुके हैं, इनसे थोड़ा दूर ही रहिए, करेक्ट होने दीजिए। करेक्शन हर शेयर में आएगा, हर सेक्टर में करेक्शन आता है। तो ऐसी सूरत में बैंक, एनबीएफसी बैंक्स दबे हुए हैं, आईटी सेक्टर दबा हुआ है, इनमें फ़िलहाल इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इनमें जो बढ़िया कंपनीज है, जिनके पीछे बढ़िया मैनेजमेंट है, बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है, उन शेयरों में थोड़ा बहुत पैसा डाला जा सकता है। अनदर थिंग, जो ये बैंकों में जो बुरा होना था वो लिया, मतलब अब रेट कम होगी, ब्याज की रेट कम होगी, तो ये शेयर प्रॉफिट में आएंगे, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। Another thing I say
कि इसमें ही बहुत कुछ पैसा आपका लग जाएगा। बाकी जैसे टाइल के शेयर हैं, प्लाई बोर्ड के शेयर हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स के शेयर हैं, इनमें भी पैसा फ़िलहाल आप लगा सकते हैं। लेकिन जो टॉप परफॉर्मिंग कंपनी, में नाम नहीं ले सकता, मेरी मर्यादाएं हैं, टॉप परफॉर्मिंग कंपनी मालूम पड़ जाएगा उसमें आपको देखते ही। टॉप परफॉर्मिंग कंपनी उनमें लगा दीजिए थोड़ा बहुत पैसा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलर्ट रहना पड़ेगा इनमें। आप इनमें पैसा लगा के सो नहीं सकते। ये पोजीशन है टॉप रैंकिंग। ऐसा नहीं कि आप मतलब बोर्ड तो खरीदने जा रहे हैं सेंचुरी प्लाईवुड का खुद के लिए तो, और शेयर खरीद रहे हैं ग्रीन प्लाई का, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो टॉप रैंकिंग प्रेफर्ड टाइल के अंदर भी मैं समझता हूँ कजारिया से बढ़िया टाइल हिंदुस्तान में कोई नहीं बनाता है। सोमानी ओमानी थे और एजेंसी टाइल आई, एशियन टाइल आई, ग्रेनिटो आया, सब बेकार है, कुछ नहीं। ना तो उनका मार्केटिंग नेटवर्क है, ना उनके प्रोडक्ट में कोई दम है, ना कोई ग्रेस है, ना कोई डिजाइनिंग है, ना कुछ नहीं। तो टाइल में तो सबसे टॉप पर मतलब वो है। मेरी कोई रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन आप देख लेना, स्टडी कर लेना। और बोर्ड में, प्लाई बोर्ड में कई कंपनियां हैं, और मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड भी आ गया है। ये इसका सबसे ज़्यादा प्रचलन है, महंगा भी है थोड़ा। सबसे बेस्ट क्वालिटी यही माना जा रहा है। इसका गेटअप वगैरह बहुत ज़बरदस्त है। अब तो करीब सब कंपनियां बना रही है। सेंचुरी भी बना रही है, ग्रीन प्लाई भी बना रही है, ग्रीन पैनल भी बना रहा है, करीब सब कंपनियां बना रही हैं उसको। तो देख लीजिए आप, उसमें मेरा ख्याल सेंचुरी सबसे बेस्ट है। रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं, आप देख करके एग्जामिन करके अपने कंसल्टेंट से बात करके कैपिटल गुड्स में भी फ़िलहाल थोड़ी दम है। मैं जो खिलाफ था वो इंफ्रा के खिलाफ था फ़िलहाल जो मैं इनके फेवर में भी अब टाइम बीइंग ही हूँ। मतलब इनमें वाच रखने की आवश्यकता है, प्रॉफिट बुक करने की आवश्यकता है। 40, 50, 60% का, अब इनकी रेटें महंगी भी हो चुकी हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सस्ते हैं ये। 40, 50% का प्रॉफिट, 30%, 35% का प्रॉफिट आवर निकल लीजिए आप, और वो शिफ्ट कर जाइए जो एक एवरग्रीन सेक्टर है। बैंक, NBFC, IT कभी भी उछाल खा सकता है। मतलब नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं, मैं आपसे बता रहा हूँ, तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुझे जहाँ लगता है एक वातावरण तैयार हो रहा है। और बाकी चेंजेस तो समय समय पे करने ही पड़ेंगे। प्रॉफिट बुक भी करना पड़ेगा, रिव्यू भी करना पड़ेगा, राय मशवरा भी करना पड़ेगा। आप देखिए, ये वो ज़माने गए, आज आर्थिक नीतियों में परिवर्तन हो रहा है। भारत की जो इकोनॉमी है वो ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है, खुली है, ग्लोबल है। कब किस बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी चेंज कर दे कोई पता नहीं। इसलिए अच्छा, फिर दूसरी बात है, इलेक्ट्रिक गुड्स में भी ये जो AC बनाने वाली, फ्रिज बनाने वाली, होम अप्लायंस बनाने वाली कंपनियां हैं ना, बनाने वाली भी हैं, बेचने वाली भी हैं, इन कंपनियों से मैं समझता हूँ थोड़ी दूरी बनाना ठीक होगा, क्योंकि इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं इनकी हालत कोई बढ़िया नहीं। आप देखिए, वर्लपूल का शेयर आज 15 साल हो गए कम से कम लिस्ट हुई, मतलब बन भी नहीं पाया, बेच गए वो, अपनी होल्डिंग बेच गए। उनके पास खाली 51% है, 23% होल्डिंग बेच गए वो। आप वोल्टास को देख लीजिए, ब्लू स्टार को देख लीजिए, क्या हुआ है, कुछ नहीं, मार्जिन नहीं, मतलब 4, 3, 4, 5, 6% पे मार्जिन पे क्या धंधा हो। हेवेल्स इंडिया जो थी, कितना बढ़िया काम किया है अभी तक उसने, अब तक आगे की मैं नहीं कहता हूँ भैया, अब तक दी इलेक्ट्रिकल गुड्स में बेस्ट है। आप उसके हेवेल्स की क्वालिटी देखिए, आप जगह जगह तो हेवेल्स के बोर्ड लगे मिलेंगे आपको, जगह जगह हर दुकान पर माल मिलेगा, क्वालिटी अलग मिलेगी, बहुत खूबसूरत चीज़ मिलेगी उसमें। तो सबसे बड़ी बात ये कि इनमें इस तरह की भी है। और पाइप्स वगैरह जो है, इनमें बहुत बाज़ार भरा पड़ा है। सबसे बढ़िया तो एस्ट्रॉल पाइप है। अब ये मुझे नहीं पता कभी आगे चले कि नहीं चले, भाई देखो कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी आप कंसल्ट करके देख लीजिए। तो इस तरह से इन शेयरों में ही पैसा बनेगा, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। शॉर्ट टर्म में आप चाहें कि पैसा बॉम्बे के लोग दे जाएंगे आपको, बड़े बड़े ऑपरेटर, मैनेजमेंट, वो देवाल नहीं लेके जाएंगे। वो आप चाहे कितनी भी होशियारी कर लीजिए, चाहे कितना भी आप कंसल्टेंट्स का सहारा ले लो, कितने भी आप जोड़ बाकी कर लो, कितना भी आप पढ़ लो, लिख लो, इन कच्चे पक्के शेयरों में वो लेके जाएंगे आखिर में। आप ये समझो कि साहब मैंने तो 10 लाख के 25 लाख कर लिए, वो 8 लाख आपके रहने हैं आखिर में इन कच्चे शेयरों में, अगर आपने पैसा रखा तो। दे आर सिक्लिकल शेयर, फ्लक्चुएटिंग है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी फ्लक्चुएट करती है, गवर्नमेंट पॉलिसी से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी गवर्न होती है।
एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंपोर्ट पॉलिसी, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, कंपटीशन, नई नई चीज़ें आती है, नए नए प्रोडक्ट आते हैं, नई टेक्निक आती है। इसलिए देखिए इन चीज़ों में कोई लंबे टाइम तक पैसा नहीं रखा जा सकता। ये बात ज़रूर है, कैस्ट्रॉल पाइप जो था दैट इज़ एन एक्सेप्शन, कजारिया सिरेमिक इज़ एन एक्सेप्शन, सेंचुरी प्लाई इज़ एन एक्सेप्शन, लेकिन ये टॉप है अपने क्षेत्र में। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरी तो खाली नॉलेज जो है मैं आपको बता रहा हूँ। विश्लेषण कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जैसे एक लेक्चरर लेक्चर देता है क्लास में, इन द सेम वे वी आर टॉकिंग अबाउट। लेकिन फिर भी इन शेयरों के अंदर बहुत संभल के रहे इनमें जो हैं। और इस सीमेंट के सेक्टर का, सीमेंट सेक्टर जो है इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे हम एक। सीमेंट सेक्टर को आप FMCG में मान के चलिए, आप फास्ट मूविंग गुड्स है ये, कितनी कैपेसिटी आ जाती है हर साल, 6 करोड़ टन सीमेंट की नई कैपेसिटी ऐड हुई, सब एब्जॉर्ब हो रही हैं, सब माल बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैन्युफैक्चरर भी कहते हैं साहब सीमेंट में इस समय उठाव कम है, साहब मंदी है साहब, लेकिन माल बिक रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, कभी ऊंचा कभी नीचा, लेकिन सीमेंट की कंपनियां पैसे दे जाती हैं। इनमें भी जो फर्स्ट 5-7 कंपनियां हैं पहले हायर साइड पर, अल्ट्राटेक, ACC, अंबुजा, श्री सीमेंट को तो छोड़ दीजिए, बहुत महंगी है, फिर डालमिया भारत, JK सीमेंट, बिरला कॉरपोरेशन, इस तरह की जो 5-7 कंपनियां, उनको देखिए, स्टडी कीजिए, कंसल्ट कीजिए अपने कंसल्टेंट से और राय मशवरा करके खरीद लीजिए। वो ठीक है, बहुत अच्छा है, मेरा पैसा लगा हुआ है सीमेंट सेक्टर में और एवरग्रीन है, कोई चिंता की बात नहीं। मतलब मेरी सीमेंट के कंपनियों के कुछ अफसरों से बातचीत भी होती रहती है। वो मैंने कहा यार सीमेंट आपकी बिक जाती है, लेकिन आपको जो तनख्वाह इतनी मोटी दे रही है कंपनी, ये आराम की दे रही है भाई, 2-2 करोड़ रुपये सैलरी है जोनल मैनेजर्स की। आप बताइए कि साहब ये बात तो सही है कि हमको ज़्यादा जोर नहीं आता सीमेंट बेचने में, सीमेंट बिकता है मतलब। तो ये पोजीशन है, सीमेंट में भी आप काम कर सकते हैं, पैसा देंगे लॉन्ग रन, झटके फटके लगते रहते हैं मार, इसलिए कोई चिंता फिक्र नहीं है। अगर आपको धनी बनना है, संपन्न बनना है ना, तो आपको लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी बढ़िया शेयरों के अंदर 75% पैसा आपको एवरग्रीन में म्यूचुअल फंड में लगाना पड़ेगा। जब आपका पैसा बनेगा, आप अपनी नौकरी कीजिए, आराम से धंधा कीजिए शांति से, और लालच में मत पड़िए, आकर्षण में मत पड़िए कि साहब राकेश झुंझुनवाला इतना पैसे वाला हम भी हुए, आप भी हो जाओगे, आप भी हो सकते हो। बशर्ते स्ट्रेटेजी एडॉप्ट कर। आप चाहो साहब हम तो रोजाना कमा करके 2-10 लाख रुपए रोज कमा जाए और एक महीने में 25 करोड़, एक साल में 200 करोड़ कमा जाए, पॉसिबल नहीं है मतलब। क्योंकि ये जो पैसा है ना सट्टेबाजी का, ये तो जहाँ से आता है वैसे ही चला जाता है, ये कुछ नहीं, बेकार है। इसलिए आप लोग ठोस काम करें, आपकी पूंजी का निर्माण होगा, ठोस कैपिटल बनेगी और बड़ा सुखद जीवन रहेगा मतलब। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है। और मैं इस संबंध में एक कवि ने लिखा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ने कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ा सुपंडित होए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप चाहे शेयर बाजार की कितनी भी पढ़ाई पढ़ लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी एक्सपर्ट्स के पास जाओ, ये एक बात बताइए, अगर आपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को अडॉप्ट नहीं किया, अच्छे शेयरों के साथ में है, लेकिन आप ये कूड़ा खरीद लो कहीं पर, आज हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन खरीद लो, या मैं किसी शेयर की मुझे नहीं करना चाहिए था, सॉरी आई एम, कोई भी कूड़ा कचरा खरीद लो और फिर कहो साहब लॉन्ग टर्म में ये तो ये हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। आज मतलब रिलायंस पावर है, यस बैंक है, अब इनका क्या पता है क्या होगा, मतलब 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार करोड़ की इक्विटी के शेयर क्या होते हैं आप बताओ। आज आइडिया का शेयर है, ये कहते थे आइडिया का IPO 50 रुपये हो जाएगा, कोई कहता था 25 रुपये हो जाएगा, क्यों नहीं हुआ वो? ओके तो देखे लो, बेचने वाले खड़े करोड़ों शेयर लेके, ले ठोक लो बताओ। तो बढ़िया शेयर खरीदिए, इक्विटी कैपिटल कम होनी चाहिए, छोटी हो, कंपनी के प्लान्स हों, एक्सपांशन प्लान्स हों, कंपनी टेक्नोलॉजी हो, कैपेबल मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर सकता हो, इमरजेंसी में भी उसको 200-500 करोड़ रुपए की जरूरत पड़े अरेंज कर ले, बाजार से मिल जाए, बैंकों से मिल जाए। इंडस्ट्री डूबती है पैसे के अभाव में, गवर्नमेंट पॉलिसी के अभाव में डूबती है। तो गवर्नमेंट तो अच्छी है, अच्छी आ रही है,
लेकिन पैसे के भाव में डूबी, कैपेबल मैनेजमेंट अरेंज नहीं मिली। टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो, कोई प्लांट बदला पड़े, कोई मशीन खरीदनी पड़े, कर लेते हैं वो सब नहीं। और सीमेंट कंपनियों को तब आप देखिए, ये प्लस पॉइंट और है कि इनके पास में लाइम स्टोन ब्लॉक्स तो सबके पास थे। अब कोल ब्लॉक इनके खुद के हो गए, सबको कोल ब्लॉक ऑक्शन में ले लिया इन्होंने गवर्नमेंट से, और कैप्टिव पावर प्लांट लगा लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। दूसरी बात है, इंपोर्ट का झगड़ा नहीं है सीमेंट में, कोई इंपोर्ट की डंपिंग नहीं होती है। स्टील की डंपिंग होती है, कॉपर की डंपिंग होती है, एल्यूमिनियम की डंपिंग होती है, टाइल्स की डंपिंग होती है, इलेक्ट्रिकल गुड्स की डंपिंग होती है, बहुत से इंपोर्ट होता है मतलब। लेकिन सीमेंट को इंपोर्ट नहीं होता है, मामूली सा है, 1 करोड़ टन साल का इंपोर्ट होगा, वो क्या मायने रखता है? दैट इज़ हार्डली 1% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। तो सीमेंट सेफ है ये भी। और ऑटोमोबाइल के अंदर भी, ऑटो एंसिलरी में भी कुछ शेयर ठीक हैं, लेकिन अब पूंजी के आकार प्रकार पर निर्भर करता है। आप बस मैंने जो आपको बताया कि आप स्टडी करना सीखें, सब चीज़ों को समझ बूझ करके खरीदें, सलाह सूद करके खरीदें, आपका पैसा बनता चला जाएगा। वही बात है कि पढ़ जग पोथी पढ़ पढ़ जगमोया, सबसे ज़्यादा पैसा दिया आईटी सेक्टर ने। आईटी सेक्टर का मतलब इसने तस्वीर जो बदली है, दोनों ही बदली है, एक तो बैंकों ने बदली, प्राइवेट बैंकों ने, और एक आईटी सेक्टर, बेशुमार पैसा दिया है। नाउ डाटो, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, ये सब दब गए इनसे, इनकी जो परफॉर्मेंस थी, इनके अप्रिसिएशन थे, वो दब गए। फिर पेंट में आप ले लीजिए, एशियन पेंट है, एशियन पेंट मत खरीदिए, वो कह रहे हैं खरीदो, लेकिन मैं कहता हूँ मत खरीदो, आप पिडिलाइट खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एशियन पेंट एक अभी तक तो ऑलमोस्ट इसकी मोनोपोली थी बाज़ार पे। जो दूसरे प्लेयर्स थे, को प्लेयर्स थे, वो छोटे थे, उनके इरादे बुलंद नहीं थे। लेकिन अब जो एशियन पेंट में जो लोग आ रहे हैं, ग्रासिम आया है, JSW आया है, बहुत ताकतवर लोग, समय बेशक लग सकता है, लेकिन एशियन पेंट बड़ी सी लेने रहा, परफॉर्मेंस बढ़िया, उसके बावजूद शेयर नहीं बढ़ता। उसका कारण है कि आने वाला समय बहुत मुश्किल है इसके लिए। द फोर्थ कमिंग टाइम इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर। ऐसा मैं ये नहीं कहता कि एशियन पेंट खत्म हो जाएगा। आज किसी भी चीज़ में 5 मैन्युफैक्चरर वो अजय ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन मार्केट शेयर घटेगा। एक वक्त था मारुति का 90% मार्केट शेयर था, एक वक्त था कोलगेट का 90% मार्केट शेयर था। आज इनके मार्केट शेयर घट के 50% रह गए। चल तो रहे हैं ना, शेयर भी चल रहे हैं इनके, कंपनी भी चल रही, एक्सपांशन भी हो रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो स्पीड ऑफ एप्रिसिएशन है वो कम हो जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। तो प्लीज़ आज अब मेरा वीडियो, अगर आप और बातें बहुत बताते रहेंगे, बहुत बातें हैं, ये बातें आप इनको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। पैसा बनाना सीखिए और तसल्ली से बनेगा। अब लोग कहते हैं राकेश झुंझुनवाला है साहब वॉरेन बफेट है, उनकी कहानियाँ कहते हैं, वो कहानियाँ हैं खाली। आप मेरे को एक भी इन्वेस्टर ढूंढ के बता दीजिए, आप मेरे इस पर कमेंट्स में लिख देना साहब फला इन्वेस्टर है जिसने राकेश झुंझुनवाला की या राधा कृष्ण दमानी की मतलब शरण में जाकर पैसे कमाएंगे, एक भी नहीं कमाएंगे। वॉरेन बफेट की कहानी किससे सुनते हैं लोग, टूट पड़ते हैं उस कहानी को सुनने के लिए। अरे क्या रखा है उसमें, क्या दे दिया उसने, वो तो खुद पैसे वाला बना है। मतलब ये हवाई नहीं लगने देते, क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। मैंने ऐसी मैसेज सुनी है कि साहब राकेश झुंझुनवाला के दफ्तर से हमें पक्की खबर है कि उन्होंने फला शेयर में स्टडी करना चालू कर दिया, इसलिए आप भी खरीद डालो उससे। अरे क्या मतलब है यार, बेकार की बातें हैं यार। जो चीज़ आंखों के सामने बढ़िया दिख रही है उसको खरीदो ना, मतलब है। इसलिए मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप इन झांसे झपटों में मत आवे, लालच में मत आवे। ये आकर्षण और चमक दिखाई देती है, इस चमक के पीछे कोई दम वाली बात नहीं है। मुझे कई आदमी कहते हैं साहब ये राकेश वो साहब फला है, वो ये कह रहा है। अरे कह रहा होगा, क्या मतलब है, मैं सब आई नो हाउ टू रीड एंड हाउ टू फाइंड आउट द शेयर। आप उन लोगों की बात सुनिए जो घमंडी नहीं है, जिनको अहंकार नहीं है, जिनको लालच नहीं है, जो सलाह सूद देने में पैसे नहीं कमाना चाहते। वो एक, अच्छा ये PMS वाले भी क्या करते हैं, ये एक शेयर देंगे हम साहब आपको 5,000 रुपये महीना लेंगे आपसे, आप हमसे 10,000 रुपये महीना भी हम साहब 2.5% है, 5% लेंगे हम। अरे क्या मतलब है यार, और घाटा हो गया तो कौन भरेगा उसको। इसलिए मेरी आपसे यही सलाह है कि आप लोग पढ़िए लिखिए, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, और 2-4 साल तो मैं जीवित रह जाऊंगा शायद, आपसे मतलब सलाह सूद देता रहूँगा मैं। और आप ये मत समझिए कि मैं टिप नहीं, इसमें टिपें हैं, बहुत टिपें थी इसमें, आज भी टिप है, मतलब आप खुद सोचिए।
और उसको टिप मत मानिए, उसको इन्वेस्टमेंट गाइडेंस मानिए। मैं सट्टा नहीं सिखाऊंगा किसी को भी, मैं टिप नहीं दूंगा, सट्टा नहीं सिखाऊंगा, रातों रात करोड़पति नहीं बनाऊंगा, इंट्राडे ट्रेडर नहीं बनाना चाहता। मैं केवल मात्र शुद्ध और शुद्ध एक अच्छा इन्वेस्टर बनाना चाहता हूँ आपको, ताकि आपकी पूंजी का निर्माण हो, आपके बच्चों का भविष्य का निर्माण हो, और आप भी बुढ़ापे में सुख पाएँ। आपको यूरोप घूमने जाना हो जाए हो आप आराम से, मैं जाता हूँ ना आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझको कहने की देर है, मैं चल देता हूँ, मेरी पत्नी से कोई दिक्कत नहीं। मेरे बच्चों को कहता हूँ भाई तुम भी घूमे हो, जाओ पैसे लो। उनके पास भी कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं कह भी देता हूँ जाओ तुम घूमो यार, मेरे पास से क्या दिक्कत है। तो उस लायक बनो आप मतलब देने की पोजीशन में आओ, लेने की पोजीशन में ना रहो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये पोजीशन। सट्टा मत खेलना दोस्तों, कभी इंट्राडे मत करना। वो घंटे 2 घंटे में उतार ले जाते हैं, लोगों को ऐसी झपकी फेंकते हैं कि उतार ले जाते हैं। तो खैर ठीक है। अब मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। मैं भी तैयारी करता रहूँगा, और जिस दिन वीडियो मेरा भी अच्छा नहीं बन पाता है किसी तरह, हालांकि मैंने तो पूरी कोशिश की है, पूरा बनाने की कोशिश की है, फुल फ्लैज है, पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन फिर भी उसको भी देखिए, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर मिलेगा। उसमें हर वीडियो में कुछ ना कुछ मिलेगा। पसंद ना आवे तो भी देखिए ज़रूर, उसको पढ़ लीजिए, रिजेक्ट कर दीजिए, उसमें उसकी बात को मत मानिए। उस वीडियो को कहाँ जरूरी है कि मानो ही मानो, लेकिन देखिए ज़रूर। कोयले की खान में हीरे कोयले की खान में भी मिलते हैं, इसलिए देखें प्लीज़। थैंक यू। कल मिलते हैं आपसे, आज इतना काफ़ी हो गया। थैंक यू वेरी मच।